दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो रियल इस्टेट इजकल टू मनी मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखा है। एक रीजन है, मैं बताता हूँ। क्योंकि जो रियल इस्टेट है उसमें बहुत ज्यादा पैसा है, ये बात समझो आप। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी है जिसने बहुत ज्यादा इसमें पैसा कमा चुके हैं वो लोग। क्योंकि आजकल देखिए जो रियल इस्टेट बिजनेस है ये बहुत ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो बढ़ती चली जाएगी, वो इंक्रीज ही होगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको क्या है, रहने के लिए घर तो चाहिए ना। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए मकान चाहिए। क्योंकि जो इंसान है उसको तीन चीज की जरूरत होती है, मकान मीन्स घर, कपड़ा और खाना। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंसान के लिए। तो उसके इंसान के लिए मतलब सिर के ऊपर छत होना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो? तो ये समझ में आ गया आपको कि जो मकान, घर और कपड़ा इंसान की जरूरत है। इसलिए जो रियल एस्टेट बिजनेस है इसको आप कर सकते हो, इसमें पैसा लगा सकते हो, ये बिजनेस बहुत आगे जाएगा। अब देखिए ये इसके करने का रीजन कैसे कर सकते हो आप, इसको स्टेप बाय मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसमें देखिए दो तरीका है। एक तो क्या है, आपके पास पैसा है और एक आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्ट क्या है, रियल एस्टेट में काम कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो उस टाइम आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए जब पैसा रहेगा तभी तो आप जमीन खरीदोगे, तभी आप फ्लैट बना के बेचोगे, कमर्शियल बिल्डिंग बनाओगे, तभी तो बना पाओगे जब आपके पास पैसा रहेगा। देखिए रियल एस्टेट में होता क्या है, रियल एस्टेट में यही होता है, अपना जमीन खरीदो, फ्लैट बनाओ, फ्लैट बेचो, कमर्शियल बिल्डिंग बनाओ, उनको रेंट पे दो या बेचो, ठीक है। यही रियल एस्टेट में होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए जब आपके पास पैसा नहीं है तब आपको क्या करना है। सबसे पहला देखिए आप, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है रियल एस्टेट में, लैंड, इसके बाद मटेरियल प्लस लेबर। ओके, ये तीन चीज के लिए हमको पैसा चाहिए। क्लियर? लैंड, मटेरियल और लेबर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि आपके पास यदि पैसा नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, उल्टा चलना है आपको। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट क्या है कि आपको क्या करना है कि लेबर प्रोवाइड करना है बस ओनली। जब कोई भी देखिए बिजनेस करते हो तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। डायरेक्ट क्या है कि उसमें कूदना नहीं है, छलांग नहीं लगाना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ज्यादा छलांग लगा देते हैं तो गिर जाते हैं, ठीक है। तो आपको संभल के चलना है और धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिससे क्या है कि आपके पास पैसा भी आए और आपका जो बिजनेस है वो भी ग्रोथ करे, ठीक है। और उसमें क्या है, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लैंड है, जमीन है, वो आपको नहीं खरीदना है यदि आपके पास पैसा नहीं है तो। आपको मटेरियल भी नहीं खरीदना है, आपको क्या करना है कि लेबर प्रोवाइड करना है बस, ठीक है। जैसे होता है ना लेबर रेट में काम लेते हैं लोग, तो उस टाइप से आपको क्या करना है कि लेबर रेट में काम लेना है। क्लियर? लेबर रेट में काम लेने पे क्या होता है कि आपके पास कम पैसे में भी काम चल जाएगा, ठीक है। जब आपके पास ये हो जाएगा स्टेप 1, जब लेबर से आप काम करवाओगे तो उसके बाद कुछ दिन आप काम करिए, 2 साल 3 साल काम करिए, ठीक है। यदि आप उसमें देखिए पैसा यदि आपके पास आ जाता है, 2 साल में ही पैसा आ जाता है आपके पास, तो 2 साल में पैसा आ जाता है तो आप क्या करिए, जो स्टेप 1 है उसको बढ़ा दीजिए, इधर भी इस तरफ भी आ जाइए। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए कि लैंड किसी और का है, जमीन किसी और का है, आपको क्या करना है कि विथ मटेरियल काम करना है। पहले तो क्या किया आपने, लेबर के साथ काम किया। उसके बाद जब आपके पास पैसा बन जाता है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद, जब आपके पास कुछ पैसा आने लग जाता है या आपके पास कुछ पैसा सेविंग हो जाता है, सेविंग करिए, ठीक है। जब आपके पास पैसा सेविंग हो जाएगा तब उसको आप क्या करिए, मटेरियल के साथ काम लीजिए। जमीन किसी और का है, पार्टनरशिप में काम कर लीजिए, ठीक है। ये तरीका भी आप काम कर सकते हो कि जैसे कोई किसी का जमीन है तो उसमें आप क्या है, विथ मटेरियल आप काम करिए, जमीन उसका रहेगा, आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो आपका रहेगा। जब उससे जो पैसा बनेगा उसमें क्या आपको शेयर करना है, जो आपका पार्टनर में है उससे क्या है आपको शेयर करना है, ठीक है। तो जब जैसे मान लो इसने एग्जांपल, इसने 40 लाख रुपीज का
इसका जमीन है, आपने कितना लगा दिया इसमें, 80 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, 40 लाख उसका, 80 आपका, तो कितना हो गया 1:2 का रेशियो। तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से भी क्या करिए आप 1:2 के रेशियो में बांट लीजिए। इससे क्या होगा कि जब धीरे धीरे आपके पास पैसा और बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ेगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि स्टेप 3 में आ जाना है, फिर आपको स्टेप आपको आगे बढ़ा देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको जमीन खरीदना है। प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना है, देखिए जब प्रॉपर्टी बनाएंगे आप तभी आपका दिमाग काम करेगा। जब पैसा रहता है ना तब दिमाग काम करता है, बात समझ रहे हो। तो आपका जब जमीन आपका खुद रहेगा तो आप अपने हिसाब से आप काम करवा सकते हो, फिर आप कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जमीन उसका रहेगा तो उसमें क्या है कुछ दिक्कत भी हो सकता है। पार्टनरशिप में कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा रिलेशन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब पैसा हो जाएगा आपके पास 4 साल बाद 5 साल बाद, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपना जमीन खरीदिए, ठीक है, खुद का जमीन खरीदिए। आप खुद का जमीन खरीद के आप क्या कर सकते हो, फ्लैट बना के बेचो, या फिर आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाइए, रेंट पे दीजिए, या फिर दीजिए उनको होटल पे बना दीजिए, ठीक है। जब आपका जमीन रहेगा, आपका मटेरियल रहेगा और आपका लेबर रहेगा, ठीक है, तो जब आपका तीनों चीज रहेगा तो जिससे क्या होगा, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। जब आपका पैसा है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब धीरे धीरे आपका जब तीनों काम करने लग जाओगे तो आप डायरेक्ट किस में पहुंच गए, रियल इस्टेट का आपका कंपनी खुद बन जाएगा। बात समझ रहे हो। देखिए कंपनी ऐसे नहीं बनती, कंपनी क्या होती है स्टेप बाय स्टेप बनती है, उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, देखिए आपको इससे क्लियर होगा कि आपके पास क्या है, नॉलेज प्लस टाइम और हार्डवर्क। यदि आप तीनों को अच्छी तरह यूज कर रहे हो तो आपके पास पैसा रहेगा, लेकिन यदि आप तीनों को में एक भी आप छोड़ देते हो तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो कैसे, देखिए यदि आपके पास नॉलेज है और टाइम आप दे रहे हो उसमें और हार्ड वर्क भी कर रहे हो तो आपके पास पैसा आता जाएगा। लेकिन यदि देखिए आपके पास नॉलेज नहीं है और टाइम है और हार्ड वर्क कर रहे हो आप, तो आपके पास पैसा तो नहीं आएगा, क्लियर बात। क्योंकि देखिए जो लेबर होता है ना वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है इस लाइन में, आप समझ रहे हो। जो रियल एस्टेट का जो धंधा है, जो बिजनेस है, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, लेबर। क्योंकि जो लेबर है सबसे ज्यादा टाइम वो यूज करता है, काम करता है 12 घंटे, 16 घंटे भी काम करता है, 15 घंटे काम करता है, कभी ओवर टाइम करता है, ठीक है। 12 घंटा तो करता ही है वो, 8 घंटे तो कभी कभार करता होगा, ठीक है। तो इसमें जो हार्ड वर्क है वो सबसे ज्यादा वो लेबर करता है, लेकिन उसके पास क्या है, नॉलेज नहीं है। उसके पास क्या है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो क्या है, पीछे रह जाता है। यदि उसके पास, लेबर के पास भी क्या है, नॉलेज आ जाएगा तो वो भी क्या है, पैसे वाला बन जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इसलिए तीनों चीज होना जरूरी है। यदि आपके पास नॉलेज है और आप उसको टाइम पे यूज ही नहीं कर रहे हो नॉलेज को, तो उस नॉलेज किस बात का, किस काम का। बात समझ रहे हो ना। जब आपके पास नॉलेज है और आप टाइम पे उसको यूज नहीं करोगे तो नॉलेज किस काम का। तो इसलिए आपके पास नॉलेज है, नॉलेज लीजिए। नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि सबके पास नॉलेज रहता है। नॉलेज आप प्राप्त करिए, पढ़िए, या फिर एक्सपीरियंस करिए बाहर से, इधर उधर से, जहां से आपको नॉलेज मिल सकता है वहां से नॉलेज लीजिए। उसके बाद टाइम उसमें इन्वेस्ट करिए, आप टाइम लगाइए उसमें, फिर उसके बाद मेहनत भी करना है आपको। जब आप तीनों चीज करोगे तो उसके बाद क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बिजनेस है आपका वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ। देखिए थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा हो सकता है डाउन भी हो, उसके बाद लेकिन जब आप मेहनत करते जाओगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि मेहनत करते रहना है, नॉलेज भी बढ़ाना है और टाइम भी देना है उसमें, ठीक है। तो रियल एस्टेट आपको समझ में आ गया होगा कि रियल एस्टेट को हमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखिए जब आपका जमीन खुद रहेगा, प्रॉपर्टी, जब आपको मटेरियल, लेबर सब रहेगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्लैट बना के बेचना है, सेल करना है, ठीक है। तो
दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, या आप कुछ सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।